और बाहर के आदमियों को ला के यहाँ सीट में बैठाला है, ये अनुचित है। आज हमको चालान जमा करना है, मान लिए गवर्नमेंट को 20 रुपए देने, पहले मैं वकील के पास जाऊँ क्योंकि पुराने पढ़े लिखे कंप्यूटर चला नहीं सकते। यहाँ पर कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। यहाँ कोई अच्छे हॉस्पिटल की कोई चैन नहीं है, कोई होटल की अच्छी चैन नहीं है। कानपुर में कोई नेता ऐसा नहीं आ रहा कि कानपुर का कुछ भला कर सके। कोई भी जो यहाँ का सांसद ये आता है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। नेता नए वादों और इरादों के साथ जनता के घरों पे दस्तक दे रहे हैं। जनता जनार्दन अभी खामोश है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर की सर्राफा मार्केट बिरहाना रोड में। आप देख सकते हैं कि व्यापारी वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। विभिन्न व्यापार क्षेत्रों से व्यापारी जुड़े हुए हैं। किन मुद्दों के वोट करके वोट डालेंगे, क्या इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, नई सरकार से क्या इनकी उम्मीदें, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, चुनाव आ गया है, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जा रहे हैं इस बार? तो हम ये चाहते हैं कि व्यापारियों को जो आज इतनी दिक्कतें हैं जीएसटी और हर चीज की, वो खत्म होनी चाहिए। कोई भी जरा सी गलती है नहीं है, आप उसको पकड़ लेते हैं, अनाप शनाप पैसे मांगते हैं, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। और बाहर के आदमियों को ला के यहाँ सीट में बैठाला है, ये अनुचित है। शहर में हमारे इतने अच्छे अच्छे नेता हैं, उनको टिकट ना देके आपने बाहर वालों को टिकट दिया है, ये कहाँ तक उचित? तो देखा जाए तो जीएसटी का मुद्दा उठाया जा रहा है, कितना उससे संतुष्ट है जीएसटी को लेकर, क्या दिक्कतें लगती है? देखिए, पहले भी व्यापार होता था, टैक्स जाते थे, हम लोग चालान भरते थे, अपने बैंक में जमा कर देते थे। आज हमको चालान जमा करना है, मान लिए गवर्नमेंट को 20 रुपए देने, पहले मैं वकील के पास जाऊँ क्योंकि पुराने पढ़े लिखे कंप्यूटर चला नहीं सकते। पहले मैं उसको 1000 रुपए दूं, उसके बाद उसके ही पैरों के ऊपर गिड़गिड़ाऊं। वो क्या कर रहा है मुझको जानकारी नहीं, इसलिए पुरानी पद्धति से चालान जमा होना चाहिए, जिससे कंप्यूटर वाला कम से कम बिना पढ़े लिखे उसको वो कर पाए, फॉलो कर पाए। तो कंप्यूटर वाला बिना फॉलो कर पाए। इस बार चुनाव क्या मुद्दे होंगे आपके, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने जा रहे हैं? हमारा मुद्दा ये है कि कानपुर शहर बहुत ना बड़ा शहर है, 60 लाख की आबादी वाला शहर है। यहाँ पर कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। यहाँ कोई अच्छे हॉस्पिटल की कोई चैन नहीं है, कोई होटल की अच्छी चैन नहीं है। यहाँ पर एयरपोर्ट की बहुत 2-3 फ्लाइटें हैं। इतना बड़ा शहर है, इतना आवागमन होता है, व्यापारी का शहर है, व्यापारियों का गढ़ है। किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं है। कुछ भी अच्छे इंटरनेशनल प्रोग्राम या नेशनल प्रोग्राम कानपुर शहर में नहीं हो पाते। ग्रीन पार्क इतना बड़ा स्टेडियम है, लखनऊ में स्टेडियम बन गया, कानपुर में छुट्टी हो गई। कानपुर में कोई नेता ऐसा नहीं आ रहा कि कानपुर का कुछ भला कर सके। कानपुर का हर क्षेत्र में भले की आवश्यकता है, आर्थिक मुद्दा हो, व्यापारिक मुद्दा हो, हर चीज में आवश्यकता है। इस पर ध्यान, हर चीज में ध्यान देना होना चाहिए हमारे हिसाब से। आर्थिक मुद्दा, व्यापार देखा जाए तो कहीं ना कहीं टैक्स के मामले में कानपुर सबसे आगे है। क्या लगता है कि उसके साथ कहीं स्वतंत्र व्यापार हो रहा है? और अगर हो रहा है तो उसका किस तरह का जवाब देंगे आप? हम लोग तो यही चाहते हैं कि कानपुर की विशेष सुविधाओं को ध्यान दिया जाए। जितना टैक्स हम लोग देते हैं उसके हिसाब से वहाँ सुविधाएं कोई नहीं हम लोगों को। और पूरे इतने बड़े क्षेत्र बिरहाना रोड में एक भी कहीं पर भी बैठने की सुविधा नहीं। लेडीज कस्टमर आता है, उसको न यूरिनल का है, न पार्क है, न कुछ है। कोई मूलभूत व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हम लोगों को इससे बहुत परेशानी है। और कोई भी जो यहाँ का सांसद ये आता है इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आगे हम उम्मीद करते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए तो हम लोग को जरा सा बिरहाना रोड की सुविधाओं को आराम मिलेगा। इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा आपके लिए क्या होगा जो चल रहा है लोकसभा चुनाव में? हम तो मोदी वाले हैं भैया, मोदी को वोट देंगे। नहीं तो जिस प्रकार से बताया जाए व्यापारी को दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों कैसे मानते हैं? दिक्कत है भी नहीं भी है, दोनों चीजें हैं। दिक्कत है भी नहीं भी। आप कितना संतुष्ट हैं बात में? मैं तो इस सरकार से एक पैसे पर संतुष्ट नहीं, फेंकू सरकार से। मैं मोदी जी से जानना चाहता हूं कि आखिर ये लोग लुभावने सपने जनता को कब तक दिखाओगे? 10 साल दिखा लिए, अब तो कुछ कर दो जनता के लिए और व्यापारी के लिए। व्यापारी को क्या पूरी तरह से गले में फांसी का फंदा लगा दोगे? आपके पास जितना रेवेन्यू आ रहा है उससे 10% आज तक किसी भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिला, फिर भी आपका खजाना खाली है। फिर भी आप व्यापारियों को उत्पीड़न कर रहे हो, नए नए तरीके लेके आ रहे हो। ये क्या है? अगर कोई बोलता है विरोध में तो भ्रष्टाचार ही हो गया, वो देशद्रोही हो गया। ऐसा क्यों? ये कब तक चलेगा? अरे व्यापारी के साथ तो मत करो आप राजनीति में, राजनेताओं के साथ कुछ भी करो। व्यापारी ने क्या बिगाड़ा है? आम जनता ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या आप जनता को आप त्रस्त कर रहे हो? क्यों? इसका कोई तो रीजन होगा। क्या आदमी अगर आपके ऊपर विश्वास कर रहा है इसीलिए आप खाली राम मंदिर को लेकर करोगे? आप क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर खाली आप राजनीति करना चाहते हो? देश का बंटवारा करना चाहते हो? क्यों? अगर आपसे कहा जाए सुधार की बात, तो आपके क्या पॉइंट, क्या सुधार चाहेंगे आप? हमारा ये कहना है कि ये लंका है, इसमें 52 गज के, आप तो 53 गज के मत बनो, आप तो कम से कम 49 गज के बन के दिखाओ।
नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर आपसे कहा जाए सुधार को दिक्कतें हैं, दिक्कत क्या है? अगर सुधारने नहीं तो क्या सुधार चाहते हैं? सुधार ये किया जाए कि व्यापारी की का उत्पीड़न हो रहा है उसको आराम दिया जाए, शिक्षा को, और आज ये तो मेडिकल के अंदर लूट हो रही, इसके अंदर एक आम जनता को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो तो दो आप। आम जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको सही किया जाए, कहीं ना कहीं उसको रास्ते पे लाया जाए। अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की 2024 की, तो किन मुद्दों पे खरा पाते हो, कहाँ विफल पाते सरकार? 2014 में जिस समय ये गवर्नमेंट आई थी तो बड़ी उम्मीदें थी कि शायद कुछ 70 साल में जो गड़बड़ हुआ है ये कुछ बदलाव करेंगे। इन्होंने 2016 में नोटबंदी करी, वो फ्लॉप हो गई, ऑन रिकॉर्ड फ्लॉप हुई। 2017 1 जुलाई को इन्होंने जीएसटी लागू किया। विद इन 1 ईयर 370 के आसपास अमेंडमेंट हुए, यानी पर डे एक अमेंडमेंट हुआ। ये बिना सोचे समझे व्यापारियों के ऊपर कुछ भी लागू कर देंगे। नोटबंदी लागू कर दी, जीएसटी लागू कर दिया, कोई मतलब नहीं है। मध्यम वर्गीय के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। आप जो योजनाएं बनाते हैं, चंद व्यापारी जो बिजनेस टाइकून हिंदुस्तान के हैं उनको बैठाल के बनाते हैं। जो निचले तबके का है उसको 5 किलो अनाज दे देते हैं। ये जो मध्यम वर्गीय व्यापारी या किसान तबके का लोग है, ये क्या सुसाइड कर ले, मर जाए, कैसे जी पाएगा? तो किस तरीके से सुधार आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं तो पहले तो जो दवाइयां हैं उन पे एमएसपी पे काम होना चाहिए। 5,000 10,000 के इंजेक्शन अगर आपका कोई सेटिंग नेटवर्क है वो 500 के मिल रहे हैं। किसने ये पावर दिया कि 500 का इंजेक्शन में 5,000 आप प्रिंट छाप रहे हैं? प्राइवेट स्कूलों में लगनी चाहिए रोक, हर साल फीस बढ़ती चली जा रही। हम अपने सांसद से चाहते हैं कि वो आम जनमानस की सुने और उनकी बात ऊपर हाईकमान तक पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं जो प्रिंटिंग की बात आती है कि 500 रुपये प्रिंट की चीजें होकर 5,000 मिल रहे, जैसे बता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो व्यापारी हैं। लगता नहीं कि आपके व्यापार करने वाले आप ही के बीच के व्यक्ति ही गड़बड़ कर रहे हैं? नहीं तो वो व्यापारी जो है वो कोई हम लोगों के बीच का व्यापारी नहीं जो 500 रुपए की चीज को 5,000 में बेच रहा है। वो एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अभी आपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला देखा होगा, जिस घोटाले के अंदर सबसे ज्यादा फार्मा कंपनियां हैं।